मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 वाइज से आगे करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारे पास। लेट S इज इक्वल टू A B C एंड T इज इक्वल टू 1 2 3, दो सेट है हमारे पास। फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन F। दो फंक्शन F दे रखे हैं हमें, इनका F इनवर्स निकालना है फ्रॉम S टू T। हमें S टू T इनका F इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है S, क्या गिवन है? S हमारे पास एक सेट है A B C और T एक सेट है हमारे पास 1 2 3। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें F दे रखा है, फंक्शन दे रखा है A 3 B 2 और C 1। हमारे पास S2T है फंक्शन क्या है? S2T, यानी इस साइड में S के एलिमेंट है, यानी A B C, और इस साइड में T के एलिमेंट है, ये S है ये T है, तो ये फंक्शन है F S2T, यानी 1 2 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एफ ए यानी F ऑफ A क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? अगर F ऑफ A पे वैल्यू कितनी है 3, F ऑफ B पे वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 2, और F ऑफ C पे हमारी कितनी वैल्यू है? वो है 1, यानी A पे हमारे पास 3 है, B पे हमारे पास क्या है? 2 है, और C पे कितनी है? 1 है। तो हमारे पास हमने देखा हेयर F इज 1 1, हेयर F इज 1 1 बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different image also F is on to, F क्या है? F is on to भी है क्योंकि every element belongs to codomain, because every element belongs to codomain have प्री इमेज तो F11 भी है और F12 भी है। सो F इनवर्स एग्जिस्ट, F इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। 1 1 भी है और on 2 भी है, तो F इनवर्स आएगा क्या स्टूडेंट्स? अब वही उल्टा आ जाएगा, S2T था अब T2S आ जाएगा, यानी उल्टा क्या आएगा? 3 1 3A और 2B आ जाएगा और 1C आ जाएगा, 1, C। दिस इज F इनवर्स। और इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें F दे रखा है A, 2 B, 1 एंड C, 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये S है ये T है, यानी A B C 1 2 3, यानी F ऑफ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। F ऑफ B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। F ऑफ C की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी A की कितनी है इमेज? 2, B की कितनी है? 1, B की 1 है हमारे पास, और C की भी कितनी है, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? इमेज 1। सो हेयर F इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं है? बिकॉज 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, डज नॉट हैव प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो ये ऑन टू नहीं है। सो F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स डज नॉट
एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स इसका हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर एंड ऑपरेशन ओ आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए ऑपरेशन बी यानी ए ओ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। शो दैट आर इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, O is associative but not commutative. Further, show that for all A, B, C belongs to R, A star B O C is equal to A star B, O A star C। इसका मतलब हुआ इफ इट इज सो, अगर ऐसा हो जाता है A स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू A स्टार बी ओ A स्टार सी के इक्वल आ जाता है, वी से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन ओ, यानी ऑपरेशन स्टार क्या है, डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाएगा ओवर द ऑपरेशन ओ। डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, क्या ओ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओ स्टार के ऊपर। जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमें स्टार जो ऑपरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12th क्वेश्चन में स्टार कहाँ से कहाँ तक है, इज सच दैट आर क्रॉस आर टू आर एंड ओ कहाँ से कहाँ तक है, ओ इज आल्सो आर क्रॉस आर टू आर। और ए स्टार बी हमें क्या गिवन है, ए स्टार बी डिफाइन है ए माइनस बी का मोड एंड ए ओ बी किसके इक्वल है, ए ओ बी है, ए ऑपरेशन बी है हमारे पास ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है कि स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए हम बी स्टार ए निकालेंगे, बी स्टार ए आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए का मोड। तो बी माइनस ए के मोड को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी, और इस सारे का मोड कह सकते हैं हम। तो माइनस का मोड प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी का मोड आ जाएगा, यानी जो ए स्टार बी का मोड भी ए माइनस बी था तो बी स्टार ए का मोड भी क्या आया, ए माइनस बी आया। हेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। फॉर एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकालें, पहले ए स्टार बी निकालेंगे तो वो आएगा ए माइनस बी का मोड और फिर स्टार सी। अब इन दोनों का स्टार करेंगे तो यानी ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का मोड। अब इसका स्टार इसके साथ करेंगे तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और उसका मोड करेंगे, तो यानी इसका मतलब आएगा ए माइनस बी के मोड माइनस सी इस सारे का मोड। और अगर हम ए स्टार बी स्टार सी निकालें, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए इन दोनों इक्वल होना जरूरी है, तो ए स्टार एज इट इज, तो बी माइनस बी स्टार सी का मतलब हो जाएगा बी माइनस सी का मोड। अब स्टूडेंट हम इन दोनों में स्टार निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी के मोड का मोड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए माइनस बी का मोड में से सी का मोड माइनस किया और यहाँ पे ए में से बी माइनस सी का मोड माइनस किया है, तो हेयर हम कह सकते हैं हेयर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये इक्वल नहीं है, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। अब ओ को देखते हैं, ऑपरेशन ओ को देखते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी हमारे पास ए है और बी ओ ए अगर निकालें हम बी ओ ए तो वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ए ओ बी और बी ओ ए, यानी ए ओ बी, ए ऑपरेशन बी तो ए आया और बी ऑपरेशन ए क्या है, बी आया है। हेयर ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, सो ओ इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है।
फॉर एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एसोसिएटिव हम क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले ए ऑपरेशन बी निकालेंगे तो आएगा ए ऑपरेशन बी क्या आएगा ए, फिर इसकी ऑपरेशन करेंगे हम सी के साथ, तो ए ऑपरेशन सी कितना आ जाएगा, अगेन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले बी ऑपरेशन सी निकालें हम, तो ए ऑपरेशन एज इट इज, बी ऑपरेशन सी क्या आएगा बी, और ए ऑपरेशन बी क्या आ जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि ए ऑपरेशन बी का मतलब है जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट वो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी ए ऑपरेशन बी का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट वो लिखा जाएगा ए। तो यहाँ पे हेयर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसके इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं ओ इज एसोसिएटिव, ओ क्या है, एसोसिएटिव है। अब आगे उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, उसने कहा है ए स्टार बी ओ सी निकालें और फिर ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी निकालें। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे जो स्टार है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर, ओवर ऑपरेशन ओ। तो स्टूडेंट्स हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी ऑपरेशन सी निकालेंगे हम, ए स्टार बी ऑपरेशन सी, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए स्टार एज इट इज। अब बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या है, बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बी ऑपरेशन बिकॉज बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। तो अब ए स्टार बी का मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी। स्टार की डेफिनेशन क्या है, यानी दो एलिमेंट का अगर स्टार है तो हम लिखेंगे उन दोनों का डिफरेंस का मोड, तो ए माइनस बी का मोड। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड, हमने जो गिवन है हमें क्या गिवन है, उसने लेफ्ट हैंड साइड में यही गिवन है, ए स्टार बी ओ सी निकालना है। अब ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी निकालो, देखते हैं क्या ये इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का मोड, और ऑपरेशन ओ ए स्टार सी का मतलब ए माइनस सी का मोड। अब अगर इन दोनों में ऑपरेशन ओ लग गया तो ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है अगर दो एलिमेंट के बीच में ओ लग जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो यानी ए माइनस बी और इसके ए माइनस सी, इनमें से कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है, ये है फर्स्ट में, तो इसका मतलब आ जाएगा ए माइनस बी का मोड। इसका मतलब ये हुआ हेयर ए स्टार बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। सो हम कहेंगे सो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ओ। स्टार क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया किसके ऊपर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई यहाँ पे। अब हमने उसने ये कहा है आगे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। उसने फिर आगे कहा है डज ओ डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर स्टार, क्या ओ भी डिस्ट्रीब्यूट्स है ओवर स्टार के ऊपर, ये हमने देखना है। तो ओ को हमने देखना है फोर। अब क्या करते हैं, आल्सो हम क्या करते हैं, अगर मुझे ओ देखना हो तो मैं क्या करूँगा, ए ऑपरेशन बी स्टार सी निकालेंगे हम। अब ए ऑपरेशन बी स्टार सी का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन एच टी बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी का क्या मोड। अब इन दोनों में ऑपरेशन लग गया तो इसका मतलब क्या आया ए। अब हम क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए ऑपरेशन बी स्टार, नाउ ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए स्टार, ए ऑपरेशन सी का मतलब क्या है, और ए स्टार ए का मतलब क्या है, ए माइनस ए का मोड, और वो क्या आया, जीरो आया। तो स्टूडेंट्स हेयर ए ऑपरेशन बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी। सो ओ इज नॉट
डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर स्टार। स्टार तो डिस्ट्रीब्यूट्स था लेकिन ओ डिस्ट्रीब्यूट्स नहीं है ओवर स्टार। स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। शो दैट एन एम्प्टी सेट phi is the identity for the operation star and all the element A of Px are invertible with A inverse is equal to A। तो हमें ये शो करना है। आगे ये तो हिंट दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, देखिए। तो 13th क्वेश्चन में हमें x क्या है हमारे पास, एक्स बी एन नॉन एम्प्टी सेट और स्टार क्या है, ऑपरेशन है फ्रॉम कहाँ से, यानी पी एक्स हमें दे रखा है, यानी पी एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, यानी पावर सेट ऑफ एक्स मीन्स, और हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ सबसेट, यानी सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक्स की जितनी सबसेट होगी उनका सेट, उसको बोलते हैं हम पावर सेट ऑफ। तो एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स टू क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स टू क्या है हमारे पास, पावर सेट ऑफ एक्स है। और हमें गिवन है स्टूडेंट्स ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स हमें ये दिखाना है कि फाई इज ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, ई हमने क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते कैसे हैं, ए स्टार ई किसके इक्वल आना चाहिए, ए, या ई स्टार ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स, ए के। तो एक बार हमने ए स्टार ई को ए के इक्वल लिया और दूसरी बार ई स्टार ए को हमने किसके इक्वल लिया, ए के इक्वल लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क। लेट हमारे पास एक्स है, मेरे पास सेट है 1, 2 और पावर सेट ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, सब सेट ऑफ एक्स, एक तो 5 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें ए स्टार बी का मतलब है क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये गिवन है। तो हमें ई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार ई का मतलब क्या आएगा, ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई, ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए, यानी ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ए के इक्वल आना चाहिए। तो कब ए के इक्वल आएगा, अगर मैं ई की वैल्यू, ए की वैल्यू सपोज करो, ए तो हमारे पास कहाँ से, यहाँ से है, ए हमने सपोज करो 1 लिया, तो 1 के साथ में ए अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर यानी 1 यानी ए मैंने 1 लिया माइनस ई की वैल्यू अगर मैंने 5 ली 1 और में से हम 5 का यूनियन वो करेंगे, माइनस करेंगे यूनियन, और 5 में से हम 1 सेट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास 1 में से 5 को माइनस किया, यानी 1 इस सेट के वो एलिमेंट जो 5 में ना हो, तो 1 ही है हमारे पास, और इस सेट के वो एलिमेंट 5 के वो एलिमेंट जो 1 में ना हो, तो 5 के वो एलिमेंट तो वो तो यूनियन 5 ही बचेगा, और 1 यूनियन 5 क्या आएगा, वो 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी ए स्टार ई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई हमारे पास अगर हमने ई की वैल्यू हमने 5 रखी तो 1 ही आ गया। अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 माइनस 5 2 आएगा, और 5 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा। यानी हमें यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहा है, ई को कौन रिप्लेस कर रहा है हेयर, ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए। कब ये ए के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, यानी इफ़ ई इज इक्वल टू 5,
यानी ई इज इक्वल टू अगर फाई आएगा तो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ए माइनस फाई यूनियन ई फाई माइनस ए, ये ए के इक्वल आएगा। कैसे, ए माइनस फाई, ए के वो एलिमेंट जो फाई में ना हो तो ए रहेंगे, और यूनियन फाई के वो एलिमेंट जो ए में ना हो तो वो फाई रहेगा। तो ए यूनियन फाई क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए आएगा। तो यानी हमारे पास इसी तरह से ई स्टार ए का मतलब ई माइनस, हमारे पास क्या आया, ए यूनियन ई माइनस ए यूनियन ए माइनस ई इज इक्वल टू, कब ए आएगा स्टूडेंट्स, इफ़ ई इज इक्वल टू हम फाई रखें तो फाई माइनस, देखिए फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई, तो फाई माइनस ए तो आएगा फाई और यूनियन करेंगे ए माइनस फाई के साथ ए, तो ये ए आ जाएगा। यानी हमारे पास, यानी ई की वैल्यू किससे रिप्लेस हो रही है, फाई से, यानी ए यूनियन फाई और माइनस फाइव यूनियन ए किसके इक्वल आ रहा है, ए के, यानी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए कब होगा, जब ई की वैल्यू क्या आएगी, फाई आएगी। सो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, फाई। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आया, फाई। अब फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट, लेट हमने आई मान लिया, आई बी दी इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट, हमने आई को इन्वर्टिबल एलिमेंट मान लिया। अगर आई इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए स्टार आई इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के आना चाहिए, और या ई स्टार या आई स्टार ए, वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार आई का मतलब क्या है, ए माइनस आई और यूनियन आई माइनस ए इज इक्वल टू कब, फाई आएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यानी फाई, और या आई माइनस ए या यूनियन ए माइनस आई, कब फाई आएगा हमने ये देखना है। फाई कब आएगा, जब हमारे पास आई की जगह क्या रख दें, हम रिप्लेस कर दें, इफ़ आई इज इक्वल टू क्या रख दें, हम ए के इक्वल रख दें, आई इज इक्वल टू हम ए रख दें। देखिए ए माइनस ए क्या आएगा, फाई, और ए माइनस ए फाई, फाई यूनियन फाई क्या आएगा, तब फाई आएगा स्टूडेंट्स, इफ़ आई इज रिप्लेस्ड बाय ए। सो ए इज इक्वल टू, इफ़ आई इज रिप्लेस्ड बाय ए, सो ए इज इन्वर्टिबल, क्योंकि इफ़ आई हम किससे रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ए क्या बनेगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो ये फाई आ जाएगा, ए माइनस ए फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई, तो यानी फाई यूनियन फाई हमारे पास फाई आएगा। यानी जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे हम रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें, न इन्वर्टिबल एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें। सो ए इज इन्वर्टिबल एलिमेंट फॉर ए, यानी ए के लिए हमारे पास ए ही इन्वर्टिबल एलिमेंट आएगा। तो सो ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके आएगा, ए के इक्वल आएगा, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। यानी ये अपने आप के लिए ही इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा, यानी जो भी हम एलिमेंट लेंगे तो वो अपने आप का क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी आप अपने आप का क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब स्टूडेंट्स इसका हम 14th क्वेश्चन करते हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दिस सेट 0 1 2 3 4 5, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर, एज ए स्टार बी क्या है, a प्लस बी इफ़ a प्लस बी इज लेस देन 6, a प्लस बी माइनस 6 इफ़ a प्लस बी इज ग्रेटर देन 6, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन एंड ईच a इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a। हमने 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, और अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो उसके लिए 6 माइनस a क्या रहेगा, इनवर्स ऑफ a रहेगा, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हमें एक सेट गिवन है, लेट गिवन सेट क्या है हमारे पास 14 में, लेट a इज इक्वल टू
0 1 2 3 4 5। स्टार ऑन ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स। स्टार ऑन ए क्या गिवन है हमारे पास, यानी ए स्टार बी, यानी स्टार ऑपरेशन इस सेट के ऊपर है। ए स्टार बी किसके इक्वल है, यानी ए प्लस बी लेना है इफ़ ए प्लस बी इज लेस देन 6, और ए प्लस बी माइनस 6 लेना है इफ़ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमने शो करना है 0 क्या रहेगा इसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, और 6 माइनस ए क्या रहेगा इसके लिए, इन्वर्टिबल एलिमेंट रहेगा। ये हमें शो करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। तो ऑपरेशन टेबल क्या बनेगी, ऑपरेशन टेबल क्या बनेगी हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे रखेंगे हम स्टार, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इसी तरह 0 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास देख सकते हो आप लोग, ये क्या आएगा हमारे पास ऑपरेशन टेबल। हमारे पास जो ऑपरेशन टेबल बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप यहाँ पे 0 स्टार 0। अब 0 प्लस 0 यानी अगर ए और बी का जो सम है वो 6 से छोटा है तो हम इसमें रखेंगे। तो 0 स्टार 0 यानी 0 स्टार 0 क्या रहेगा, यानी 0 प्लस 0 रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें रखेंगे हम, यानी 0 प्लस 0 0, यानी 0 स्टार 0। और 0 स्टार 1 क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यानी 0 प्लस 1 यानी 1 रहेगा। और 0 स्टार 2 इसी तरह से 0 स्टार सिमिलरली 0 स्टार 2 इसी में रखेंगे, 0 स्टार 2 2, 0 स्टार 3 3 यानी 0 प्लस 3, 0 स्टार 4 4 और 0 स्टार 5 5। अब 1 स्टार 0 1, 1 स्टार 1 1 प्लस 1 2, क्योंकि इसमें रखेंगे अगर ए प्लस बी, ए और बी हमने अगर लिया है यहाँ से, तो 1 स्टार 2 यानी 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5। अगर 1 प्लस 5 अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाए, यानी अगर इक्वल टू 6 आ जाए तो हमने इसमें रखना है। तो यानी 1 प्लस 5 6 आ गया, तो अगर 6 आ गया तो हमने इसमें रखना है। तो 1 प्लस 6 1 प्लस 5 माइनस 6, तो यानी ये 0 आ जाएगा। तो अब उसके बाद 2 स्टार 0 यानी 2 प्लस 0 2 आएगा, तो 2 इसमें रखना है। 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 2 स्टार 4 6 आ जाएगा, अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया तो इसमें रखें। तो 2 प्लस 4 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। और 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे रखेंगे ना ए और बी की वैल्यू, ए हमने 2 लिया, बी 5 लिया इसमें। अगर 2 प्लस 5 6 से या 6 से ग्रेटर हो तो हमने इसमें रखना है। अब 3 स्टार 0 3, 3 स्टार 1 4, 3 स्टार 2 5, 3 स्टार 3 6 हो गया। अब 6 3 प्लस 3 6 हो गया। 3 और ये है ये बी है। जब ए और बी का सम 6 है या 6 से जाता तो इसमें रखना है, तो ये आ जाएगा 0। 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट 4 स्टार 0 4, 4 स्टार 1 5, 4 स्टार 2 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 से आ जाएगा 0, इसमें रखेंगे हम। फिर ये 1, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3, फिर 5 स्टार 0 5, 5 स्टार 1 6 आ जाए, 5 प्लस 1 6 6 में इसमें रखें 0, फिर ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। तो स्टूडेंट्स 4 आइडेंटिटी एलिमेंट हम देख सकते हैं। 4 आइडेंटिटी एलिमेंट हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। 0 के साथ जिसका भी स्टार हुआ है 0 स्टार 1, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 0 के साथ जिसका भी स्टार हुआ 0 स्टार 1 क्या आया था, 0 स्टार 1 1 आया था। 0 स्टार 0 0 रहेगा, या 0 स्टार 1 कितना आया स्टूडेंट्स, 0 स्टार 1 1 आया, या 1 स्टार 0 भी कितना आया है, 1 स्टार 0 वो 1 आया है। इसी तरह से 0 स्टार 2 कितना आएगा, 0 की 2 के साथ स्टार 2, या 2 स्टार 0 भी कितना आया 2, यानी 0 स्टार 2 और 2 आया है, या 2 स्टार 0 यानी 0 स्टार 1 या 1 स्टार 0 कितना आया 1, और 0 स्टार 2
या 2 स्टार 0 कितना आया है हमारे पास 2 आया है। 0 स्टार 3 आप देखोगे ऑपरेशन टेबल से या 0 स्टार 3 कितना है 3 या 3 स्टार 0 भी हमारे पास कितना है 3 है, आप देख सकते हो। 0 स्टार 4 कितना है 4 या 4 स्टार 0 भी कितना है 4, आप देखें 0 स्टार 4 है या 4 स्टार 0 वो भी 4 है। 0 स्टार 5 या 5 है और 5 स्टार 0 भी कितना है 5 है। यानी हमसे हेयर इट इज़ क्लियर दैट ए स्टार ए की वैल्यू चाहे कुछ भी लें, ए स्टार ए की अगर हम 0 के साथ स्टार करें, ए स्टार 0 या किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल आएगा 0 स्टार ए, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है। यानी यहाँ पे 0 यानी जब हमारे पास जब व्हेन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हो या ई स्टार ए हमारे पास ए के इक्वल आ जाए तो ई की वैल्यू कौन रिप्लेस कर रहा है 0। तो हेयर सो 0 इज क्या है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया है स्टूडेंट्स हमारे पास इज 0। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आया है 0। अब स्टूडेंट्स फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट हम क्या करेंगे, फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट हम क्या करेंगे, लेट आई बी दी इन्वर्टिबल एलिमेंट, आई बी दी इन्वर्टिबल एलिमेंट। अगर आई इन्वर्टिबल एलिमेंट है स्टूडेंट्स तो ए स्टार आई इज इक्वल टू किसका आना चाहिए, ई के इक्वल आना चाहिए या आई स्टार ए। यानी ए की इन्वर्टिबल एलिमेंट के साथ स्टार करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए या इन्वर्टिबल एलिमेंट की ए के साथ स्टार करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यानी ए स्टार ई का मतलब यानी ए स्टार ई। अब ए स्टार आई इज इक्वल टू कब 0 होगा या जी यानी आई स्टार ए कब 0 होगा, व्हेन आई की वैल्यू अगर हम स्टूडेंट्स इफ़ आई इज इक्वल टू हम 6 माइनस ए रखें, इफ़ आई इज इक्वल टू 6 माइनस ए रखें तो ए स्टार 6 माइनस ए क्या आएगा, ए प्लस 6 माइनस ए आएगा स्टूडेंट्स, इससे ए कैंसिल तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे जब a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाए, अब a प्लस बी क्या आया हमारे पास 6 आया तो हमने किस में वैल्यू रखनी है a प्लस बी की, इसमें रखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 6 आई, तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी हम किस में रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यानी 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 a प्लस बी हमने देखा a स्टार बी यानी ये a लिखा ये a था और ये हमारे पास b था यानी इसको हमने b एज्यूम कर लिया तो a प्लस बी हमारे पास 6 आया। जब हम 6 आ रहा है तो हमने इसमें वैल्यू रखना है तो 6 माइनस 6 a प्लस बी की वैल्यू 6 रखें, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो यानी 6 आया। तो फिर हमने किस में रखनी है वैल्यू, ये हमने यहाँ पे रखेंगे हेयर a प्लस आई किसके इक्वल आया 6 के इक्वल आया है ना, तो 6 के इक्वल आएगा इट मीन्स हमने किस में वैल्यू रखनी है तो ए स्टार आई की वैल्यू किस में रखें a प्लस बी यानी a प्लस आई माइनस 6 यानी ये 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो 0 आ रहा है a स्टार 6 माइनस ए किसके इक्वल आ रहा है 0 के, या 6 माइनस ए स्टार ए करें हम तो ये भी आएगा 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6, इसी में रखेंगे हम वैल्यू क्योंकि इसकी a प्लस बी की वैल्यू 6 है तो a प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई तो 6 माइनस 6 यानी ये सारा 6 बन गया, 6 माइनस 6 0 तो ये 0 आ गया। सो 6 माइनस ए क्या हुआ 6 माइनस ए इज इन्वर्टिबल एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए हमारे पास ये सेट है, बी हमारे पास ये सेट है, एफ और जी दोनों फंक्शन है ए टू बी। क्या एफ एक्स हमारे पास ये है और जी एक्स ये है, क्या एफ और जी दोनों इक्वल फंक्शन है। अगर एफ एक्स और जी एक्स की दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो हम इक्वल फंक्शन कहेंगे। तो उसने हिंट में दिया भी है, वन मे नोट दैट टू फंक्शन एफ ए टू बी और ए टू बी जी ए टू बी आर इक्वल इफ़ एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए की दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स हमें देखिए हमें 15 क्वेश्चन में ए गिवन है, ए क्या है -1 0 1 2 और बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी है -4 -2 0 2 और एफ बी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है ए टू बी है, एफ ए टू बी है फंक्शन और जी है हमारे पास फंक्शन ए टू बी, जी भी हमारे पास क्या है फंक्शन ए टू बी है।
तो एफ एक्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, और जी एक्स हमारे पास फंक्शन है 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। आर एफ एंड जी बोथ आर इक्वल फंक्शन। तो दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी एफ एक्स की निकालते हैं और जी एक्स की निकालते हैं, और दोनों वैल्यू इक्वल हाई तो हमारे पास फंक्शन दोनों इक्वल होंगे। यानी एक्स कहाँ से लेना है हमने, ए से, तो एफ ए क्या है हमारे पास, यानी एफ माइनस 1 निकालेंगे, एफ माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आया 0। एफ हम निकालेंगे 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0, ये आया 0। एफ हम निकालेंगे स्टूडेंट्स 1, तो क्योंकि -1 0 1 f1, यानी ए से लेना है ना हमने x, तो f1 निकाला तो 1 का स्क्वायर -1 वो भी 0 आया। तो f2 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर -2 वो आएगा हमारे पास 4 - 2 2। तो यानी हमारे पास फंक्शन f क्या आया, हमारे पास f आया मेरे पास -1 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, और 1 का 0 के साथ, और 2 का 2 के साथ। तो ये आया f। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम g निकालते हैं, g ऑफ 1, अगर मैं g ऑफ 1 निकालूँ तो g ऑफ -1 निकालें तो 2 इंटू -1 - 1/2 माइनस 1, क्योंकि x हमने a से लेना है तो a हमारे पास -1 है, तो -3/2, 2 इंटू -3/2 माइनस 1। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पे f -1 रखा तो x की वैल्यू -1 रखी तो -1 का स्क्वायर, और x -1 रखे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये -1,0 आया है, -1,2 आया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x वैल्यू -1 रखें तो -1 रखेंगे तो -1 - 1/2 माइनस 1, और स्टूडेंट्स इसका मोड है हमारे पास, ये देखिए मोड है, तो यानी -3/2 का मोड और -1, तो यानी 2 इंटू -3/2 का मोड 3/2 और -1, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया 2, 3 - 1 आ गया 2। एफ ऑफ 0 निकालें स्टूडेंट्स, यानी 2 इंटू 0 - 1/2, यानी 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 - 1/2 और -1, तो यानी 2 इंटू 1/2 का मोड 1/2, 1/2 -1, इससे ये कैंसिल, ये आया 0। और एफ ऑफ हम 1 निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इंटू 1 - 1/2 इसका मोड -1, तो 1 - 1/2 यानी 1/2 आएगा, 1/2 और -1, इससे एक कैंसिल, ये भी 0 आया। अब स्टूडेंट्स एफ ऑफ हम 2 निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 - 1/2 और इसका मोड -1, तो ये आएगा स्टूडेंट 2 - 1/2 3/2, तो 2 इंटू 3/2 और -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो यानी ये जी है स्टूडेंट्स, ये जी है, जी ऑफ 2, यानी जी ऑफ -1, जी में रख रहे हैं, जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, यानी जी फंक्शन क्या आया मेरे पास, जी फंक्शन भी आया मेरे पास, यानी -1 का तो 2 के साथ आया, 0 के साथ 0 आया, और 1 के साथ 0 आया, और 2 के साथ क्या आया, 2 आया, तो मेरे पास ये आया जी फंक्शन। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एफ फंक्शन मेरे पास आया -1 2 0 0 1 0 2 2, और जी भी मेरा -1 2 0 0 1 0 2 2। से हेयर एफ इज इक्वल टू जी, सो दीज फंक्शन आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स इसका 16th क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए 1 2 3 हमारे पास सेट है, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव, ट्रांसटिव ना हो, रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक हो, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 16th में ए हमारे पास गिवन है 1 2 3, तो हमें वो रिलेशन लेनी है जो 1 2 और 1 3 को कंटेन करते हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांसटिव ना हो। तो लेट रिलेशन हमने क्या एज्यूम कर ली, लेट रिलेशन आर हमने क्या एज्यूम कर ली, आर इज इक्वल टू, यानी जो रिफ्लेक्सिव करनी है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और उसमें क्या कंटेन करती है वो, जो 1 2 और 1 3 कंटेन करती हो, 1 2 और 1 3 कंटेन करती हो, और रिफ्लेक्सिव और हमारे पास सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1, ये तो उसने कहा था कि ये कंटेन करती हो। अगर एक सिमेट्रिक बनानी है तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, इसका उल्टा भी। अब स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है। तो लेकिन ट्रांसटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांसटिव? क्योंकि 2 1 और 1 3, तो 2 3 नहीं है। हेयर इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। ये ट्रांसटिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसी रिलेशन सिर्फ एक ही बनेगी। क्यों है नहीं है ट्रांसटिव? क्योंकि वी हैव 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांसटिव नहीं है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी है? नंबर ऑफ रिलेशन ये एक ही है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ रिलेशन ऐसी एक ही बन सकती है। जो नंबर ऑफ रिलेशन एक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्योंकि स्टूडेंट्स उसने ये कंडीशन दे दी कि 1 2 और 2 1 होना चाहिए उसमें। उसने ये कहा है 1 2 और 1 3 होना चाहिए, और सिमेट्रिक में होनी है रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बनानी है, तो मुझे रिफ्लेक्सिव बनानी, तो ये तीनों पेयर ऐड करने हैं सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक बनानी तो इनके उल्टे भी लेने पड़ेंगे। तो सिर्फ ये एक ही रिलेशन बनेगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।